ऑनलाइन मैंने बीज मंगवाए थे, बहुत सारी वैरायटी के बीज आए, सिर्फ 78 रुपीज़ में मुझे मिले हैं। मतलब बीज में ना 8-8 10-10 बीज होंगे हर एक पैकेट में, लेकिन बहुत सारी वैरायटी है। बैंगन की 4-5 तरह की वैरायटी है, हर एक चीज़ की ना 4-4 3-3 4-4 वैरायटी हैं। तो ये मेरे को 78 के पड़े थे, मैंने मीशो से मंगवाए। मैंने कहा चलो यूज़ करके देखती हूँ कि कैसे हैं ये। तो यहाँ पे मेरे सारे बीज आ चुके थे, तो मैंने सोचा चलो इनको ओपन करती हूँ। जो मुझे लगाने थे वो मैंने निकाल दिए। और ये मेरे अपने ही बैक साइड पे ना मैंने एक गमले लगा के रखे हुए हैं सारे। तो उसमें कुछ गमले खाली पड़े थे, उनमें सिर्फ मिट्टी थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ कुछ बीज लगा देती हूँ इसमें। करेले वगैरह कुछ लगा के रखे हुए हैं मैंने, मिर्ची वगैरह। तो टमाटर भी कुछ पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा मन था कुछ और सब्जियाँ लगा देती हूँ। तो यहाँ मैंने 2-3 गमले अच्छे से बनाए, टब वगैरह पड़े हुए हैं जो टूट छूट जाते हैं ना, उनको मैं मिट्टी डाल के रख देती हूँ। तो यहाँ मैंने कुछ सब्जियाँ लगा दी थी, मतलब बैंगन लगा दिया था और साथ में ही उसके शिमला मिर्च का 1-2 पेड़ लगा दिया था। और अब धनिया की बारी आई, तो धनिया के थोड़े ही बीज मिले थे, फिर मैंने इनको चप्पल से ना अच्छे से मसल दिया, इनको जैसे थोड़ा थोड़ा टूट जाएंगे। और फिर उसके बाद मैंने इनको ना तसले में डाल दिया था। तो यहाँ पे मैंने ना सारी सब्जियाँ लगा दी जो मेरी लगाने वाली थी, लगा के तो मैंने ये अच्छे से रख दी। तो आज मौसम भी बहुत अच्छा था, बारिश हुई थी दिन को बहुत ज़्यादा। तो शाम के टाइम पे ना अब मैं चली गई थी गोबर लेने के लिए। वो सूखा वाला गोबर होता है ना, जैसे हमारे बाउंड्री के बाहर ना पूरा एक गांव है, तो वो लोग ना बहुत ज़्यादा मतलब जानवर वगैरह बड़े हैं, तो वहाँ से पूरा जानवर का जो भी निकलता है वो सब इन एरियाज़ में रखते रहते हैं। तो मैं वहाँ से ना जो सूखा होता है ना खाद बना, वो उठा के ले आती हूँ। तो साथ साथ में मैंने खूब सारा करी पत्ता भी रास्ते से तोड़ के ले आई, भाई लगे हाथों सारे ही काम हो जाएँ तो सही रहता है। फिर उसके बाद मैं आ ही रही थी, तब तक छोटी वाली बेटी पापा के साथ घूम के आ रही थी और बड़ी वाली पार्क में चली गई थी खेलने के लिए। इनसे मिलके फिर मैं चली गई थी बाज़ार, और बाज़ार से मैंने खूब सारी सब्जियां लाई। बाज़ार में चली गई थी अकेले, वैसे रात बहुत हो गई थी तो मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मैं चली गई। और जब मैं बाज़ार चली गई पीछे से लाइट भी चली गई, घर में एकदम अंधेरा था। फिर मैं जल्दी जल्दी आई और मैंने ना इमरजेंसी लाइट ही लगाई, वो एक नई लाइट खरीदी है हमने। इन्वर्टर नहीं लगा के रखा हुआ मैंने यहाँ पे। और अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम आएगी तो देखेंगे। वैसे फ़िलहाल ना पिछले साल और इस साल ज़्यादा प्रॉब्लम आई लाइट की, इससे पहले लाइट इतनी ज़्यादा कटती नहीं थी। तो मैं घर पहुंची और आके मैंने इमरजेंसी लाइट ऑन की, और फिर मैंने उसके बाद ना घिए की सब्जी बनाई। घिए को कद्दूकस किया मैंने ना, चॉपर में चॉप किया। चॉपर को तो मैं ना मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए यूज़ करती हूँ, हर तरह की सब्जी उसी में मैं कट करती हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा जीरा डाला, थोड़ा सा अदरक डाला, और बस उसमें मैंने ना मतलब घिया डाल दिया जो मैंने चॉप किया था, तो उसको डाल दिया। अब वो भुन रहा है, तब तक मैंने ना यहाँ पे प्याज कट किया और उसको भी इसी तरह से चॉप करके उसमें डाल दिया। तो ये जो सब्ज़ी बनती है ना एकदम सिंपल होती है, लेकिन टेस्टी बहुत होती है। जब जल्दी जल्दी कुछ बनाना हो तो मैं ऐसे ही कुछ ट्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बना ली थी, और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक मिर्च हल्दी डाल के तो हम लोगों ने डिनर कर दिया। डिनर करके हम लोग सो गए थे। दूसरे दिन सुबह उठी तो मेरा सुबह उठ के ना कुछ काम चल ही रहा होता है। तो आज मैंने सोचा कि मैंने अपने घर की मतलब सेटिंग चेंज करूँ थोड़ी सी, लेकिन हमारे क्वार्टर्स इतने छोटे छोटे होते हैं कि उसमें आप जो चीज़ यहाँ है ना वहाँ से आप हिला नहीं सकते। मतलब इतने देर से मैं यहाँ आई हूँ जब से, और तब से ना मतलब सेटिंग चेंज करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता कि इधर की चीज़ उधर रखें या उधर की, बस जितनी जगह है वहाँ पे वही चीज़ें सेट होती हैं। तो ये वाली मेरी एक स्वेटर है ना, काफ़ी पुरानी है, मतलब 6-7 साल पहले मैंने ये बनाया था। एक ही पल्ला बना था और दूसरा मैं बना ही नहीं पाई, मतलब बच्चे हो गए और चीज़ों में उलझी रही, तो दूसरा पल्ला बना ही नहीं पाई। इतना प्यारा डिज़ाइन मैंने एक पल्ला बनाया था, फिर फाइनली आज मैं इसको उधेड़ रही हूँ। मुझे तो उधेड़ते हुए इतना दुख लग रहा है, क्योंकि मैंने इसको बहुत मेहनत से बनाया था। का ये क्रोशिया से मैंने बनाया था, इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा था, लेकिन अब जाके मुझे उसको उधेड़ना पड़ रहा है ताकि मैं इस ऊन को कहीं और यूज़ करूँ। बच्चों के लिए कोई फ्रॉक वगैरह बना लूँगी, या कोई ड्रेस बना लूँगी, या कुछ और बना लूँगी, तो इसलिए मैं इसको उधेड़ रही हूँ। तो यहाँ पे अभी दिन का टाइम आ गया था। सुबह तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था कुछ नॉर्मल सा। अभी मैं दिन को ना कढ़ी चावल बना रही हूँ। तो मैं ना कढ़ी जो बनाती हूँ वो प्याज और लहसुन का तड़का लगा के भी बनाती हूँ, और सिंपल भी बनाती हूँ। हर तरह से कढ़ी बनाती हूँ मैं, कभी भिंडी की कढ़ी बनाती हूँ, कभी आलू की कढ़ी बनाती हूँ। तो कढ़ी ना मैं बड़ी तरह, गोभी की कढ़ी भी बनाती हूँ। तो आज मैं ना प्याज और लहसुन वाली कढ़ी बना रही हूँ। कढ़ी बहुत तरह से बनती है, एक बेसिक होती है बिल्कुल सिंपल जो तड़का मार के कड़छी में वो बनाई जाती है, वो अलग होती है। पकोड़े की कढ़ी भी बनाती हूँ, प्याज के पकोड़ों की, या फिर और किसी जैसे गोभी के पकोड़ों की। अलग अलग तरह की मैं कढ़ी जो है ना बीच बीच में ट्राई करती रहती हूँ। तो आज मैं सिंपल प्याज और लहसुन डाला मैंने, उसको अच्छे से भुना, करी पत्ता और मेथी दाना डाल के। फिर उसके बाद मैंने सूखे मसाले, हल्दी मिर्च और नमक डाल दिया। उसके बाद जो ये मैंने फेटा हुआ दही है, इसमें मैंने 1-1.5 चम्मच ना बेसन डाला था दही में, इसको अच्छे से फेंट लिया। और जैसे ही कढ़ी हमारी बन गई थी ना, तो उसमें मैंने ये दही, मतलब जो ग्रेवी है वो बन गई। फिर उसके बाद मैंने ये दही डाल दिया और अच्छे से इसको मैंने बॉयल आने दिया। जैसे इसमें अच्छे से बॉयल आया तो मैंने खूब सारा धनिया कट करके डाला। धनिया से तो भाई कढ़ी की ना मतलब खुशबू ही कुछ अलग होती है। और बड़े सारे लोग बोलते हैं कि लहसुन प्याज कौन डालता है कढ़ी में, लेकिन उससे ना बहुत टेस्ट आता है। कभी ट्राई करके देखना अगर आप खाते हो लहसुन प्याज तो।
साथ में ही मैंने चावल भी बनने रख दिए थे और इधर पतिदेव बैठे थे तो मैं उनके पास आ गया, उनसे कुछ बातें करने लग पड़ी। आज केले का ना एक पेड़ गिर गया था तो पतिदेव चले गए थे वहाँ पे, उन्होंने देखा तो बाद में किसी को बोला तो यहाँ से ना केले के ये इतने बड़े बड़े 2 उठा के ले आए हैं। और अब मैं सोच रही हूँ कि इनकी खूब सारी मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ। तो जो भी रेसिपीज़ बनाऊंगी ना वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगले व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इन केलों से मैंने क्या क्या बनाया है।